गौरव तिवारी ने अपनी जिंदगी में 6000 से भी ज्यादा हॉन्टेड डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर किया था। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का ज्यादातर काम रात का ही था। उस जगह से कुछ लोगों के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। वॉशरूम से कुछ गिरने की आवाज आई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना कि आखिर कौन थे गौरव तिवारी, आखिर अपनी जिंदगी में किन किन कामों का अंजाम दिया था गौरव तिवारी ने, और आखिर भूत और आत्माओं से जुड़ी उन तमाम अफवाहों के ऊपर से पर्दा उठाने वाले गौरव तिवारी की मौत कैसे बनी एक पहेली। आखिर कैसे दुनिया के सामने सच का आईना दिखाने वाले गौरव तिवारी की मौत पर प्रश्नों का पर्दा पड़ चुका था। ये जानेंगे हम आज के अपने इस भाग 2 में। इस मर्तबा कथा पेश करता है आप सभी के सामने कि आखिर क्या था गौरव तिवारी की मौत का रहस्य। दोस्तों, गौरव तिवारी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में रहा करते थे, लेकिन गौरव तिवारी का परिवार बिहार से ताल्लुक रखता था। गौरव तिवारी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के CEO थे। गौरव तिवारी ने अपनी जिंदगी में 6000 से भी ज्यादा हॉन्टेड डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर किया था। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी गौरव तिवारी की इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का बोलबाला था। उन दिनों गौरव तिवारी दिल्ली की उन तमाम हॉन्टेड लोकेशंस को एक्सप्लोर कर रहे थे। यह बात है सन 2016 की। 2015 में गौरव तिवारी की शादी हुई थी और 2016 में गौरव तिवारी की मौत सारी दुनिया के सामने एक पहेली बन चुकी थी। दोस्तों, 6 जुलाई 2016 को रात तकरीबन 7:30 बजे गौरव तिवारी अपने घर से निकलते हैं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का ज्यादातर काम रात का ही था, क्योंकि रात के समय भीड़ भाड़ भी कम होती थी और एकांतवासों में जाकर भूत पिशाच से बात करना आसान हुआ करता था। तो गौरव तिवारी और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का ज्यादातर काम रात का ही होता था। 6 जुलाई 2016 को गौरव तिवारी अपने घर से तकरीबन 7:30 बजे जनकपुरी के लिए निकलते हैं। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में उस समय गौरव तिवारी एक हॉन्टेड डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कर रहे थे। गौरव तिवारी की टीम को उस समय दिल्ली के जनकपुरी इलाके से एक लीड मिली थी कि उस जगह से कुछ लोगों के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। रात तकरीबन 1 बजे गौरव तिवारी अपना काम पूरा कर अपने घर का रुख करते हैं, जहां उनकी बीवी के साथ उनका थोड़ा झगड़ा भी हुआ था। 7 जुलाई 2016 को सुबह नाश्ता करने के बाद गौरव तिवारी अपना लैपटॉप चला रहे थे। गौरव तिवारी अपने पूरे परिवार के साथ द्वारका में ही रहते थे, जिसमें उनकी मां, उनके पिता और उनकी बीवी थे। सुबह नाश्ता करने के बाद गौरव तिवारी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। एक लीड के अनुसार उस लैपटॉप पे गौरव तिवारी ने कुछ मेल्स भी किए, कुछ मेल्स पढ़े भी थे, उनके रिप्लाई भी दिए थे। सब चीजें बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी। इसके थोड़ी ही देर बाद गौरव तिवारी अपने वॉशरूम गए, जहां कुछ देर के बाद वॉशरूम से कुछ गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर गौरव तिवारी की बीवी और उनके पिता वॉशरूम की तरफ दौड़े। इसके थोड़ी देर बाद जब जबरदस्ती वॉशरूम का दरवाजा खोला गया तो गौरव जमीन पर पड़े हुए थे। आनन फानन में एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन जब गौरव तिवारी को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने गौरव तिवारी को मृत घोषित कर दिया कि गौरव तिवारी की मौत हो चुकी है। इस खबर से गौरव का पूरा परिवार सन्न रह गया। पुलिस को जब बुलाया गया तो पुलिस ने इसे आत्महत्या का केस बताया, लेकिन ये केस दूर दूर तक आत्महत्या का था ही नहीं। पूरे घर की तलाशी ली गई। गौरव के लैपटॉप को चेक किया गया, जिसमें गौरव ने अपनी मौत से तकरीबन 1 घंटे पहले तक गौरव ने अपने एक दोस्त को मेल किया था कि एक मैगजीन के फ्रंट पेज पर गौरव की तस्वीर छपने वाली है। गौरव की परिवार से भी कोई अनबन नहीं, माली हालत भी गौरव तिवारी की काफी बेहतर थी और भारत में भी गौरव तिवारी का काफी नाम था। तो फिर गौरव आत्महत्या क्यों करते? यह सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह पुलिस और गौरव के पूरे परिवार के लिए था। गौरव तिवारी की बीवी से जब पुलिस ने पूछताछ करी तो गौरव की पत्नी ने बताया कि गौरव पिछले कई दिनों से परेशान थे, जिसमें गौरव ने अपनी बीवी को कई बार यह बात कही कि उन्हें कुछ अदृश्य शक्तियां, कुछ नेगेटिव एनर्जी अपनी ओर खींच रही है। इसमें गौरतलब है कि गौरव की बीवी ने पुलिस को यह तक बताया था कि गौरव ने एक मर्तबा उनसे यह तक कहा था कि कुछ अदृश्य नेगेटिव एनर्जीज, कुछ अदृश्य शक्तियां उन्हें मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने जब गौरव तिवारी की बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो पता लगा कि गौरव की मौत सांस रुकने की वजह से हुई है, जहां गौरव के गले पर एक काले रंग का निशान भी था, जैसे गौरव ने फांसी लगाई हो। लेकिन फांसी का फंदा या ऐसी कोई भी चीज पुलिस को उस वॉशरूम से बरामद नहीं हुई थी, और अगर वो
फांसी लगाते तो गौरव की बॉडी उस फंदे से झूल रही होती, ना कि फर्श पर पड़ी होती। इसके अलावा वॉशरूम के अंदर भी पुलिस को किसी भी किस्म का कुछ फंदा नहीं मिला था। सीधा रूप से यह कोई आत्महत्या नहीं थी। इसके बाद जब पुलिस ने गौरव के लैपटॉप्स को, गौरव के उन तमाम खतों को खंगाला तो पता लगा कि गौरव ने एक मर्तबा अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि अगर आत्माएं आपको मारने की कोशिश करती हैं तो अमूमन आपका गला दबा के मारने की कोशिश की जाएगी। यानी कि गौरव ने अपने स्टेटमेंट में यह बात कई साल पहले कही थी कि अगर आत्माएं आपको मारने का प्रयास करें तो केवल गला दबा के मारने का प्रयास किया जाता है। गौरव की बीवी ने जब यह बात पुलिस को बताई थी कि गौरव उनसे कई दिनों से कह रहे थे कि कुछ अदृश्य शक्तियां उन्हें मरने पर मजबूर कर रही हैं, तो पुलिस ने भी इस बात को नजरअंदाज किया, क्योंकि हमारी पुलिस, हमारी सरकार भूतों पर यकीन नहीं करती। बहरहाल गौरव का केस आज भी एक मर्डर मिस्ट्री है। गौरव की माली हालत काफी बेहतर थी, गौरव का परिवार काफी बेहतर था, लेकिन अगर पुलिस ने एक सुसाइडल केस भी गौरव की मौत को बनाया था तो फिर आखिर क्यों? गौरव आखिर आत्महत्या क्यों करते? ऐसी क्या वजह थी जो गौरव तिवारी ने खुदकुशी की हो? या फिर वाकई किसी भूत ने गौरव तिवारी की जान ली थी? क्या वाकई उस जनकपुरी के भूत ने गौरव तिवारी की जान ली थी, या गौरव तिवारी की मौत महज एक हादसा थी? क्या गौरव तिवारी की मौत एक नेचुरल डेथ भी हो सकती थी? लेकिन अगर वास्तव में गौरव तिवारी की मौत एक नेचुरल डेथ थी तो फिर गले पे पड़ा वो काला निशान। दोस्तों, ऐसे तमाम सवाल पीछे छोड़कर गई थी गौरव तिवारी की मौत। गौरव तिवारी की मौत ने बहुत से प्रश्न चिन्ह उसके तमाम दर्शकों पर लगाए थे कि आखिर कैसे इतनी कम उम्र में गौरव तिवारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, लेकिन आपको क्या लगता है, गौरव तिवारी की मौत आखिर कैसे हुई थी? आखिर क्या सत्य है गौरव तिवारी की मौत का? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।